आज से हजारों हजार साल पहले हमारे ब्रह्मांड में दो सबसे हैवी और डेंस स्टार, जिसे न्यूट्रॉन स्टार बोला जाता है, वो आपस में टकराते हैं। उस टकराने से जो ब्लास्ट होता है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी, न्यूट्रॉन्स और उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और यहीं से जन्म होता है गोल्ड और प्लेटिनम का। और ये जो एक्सप्लोजन होता है इसे किलोनोवा बोला जाता है। जब न्यूट्रॉन आपस में टकराया तो ब्रह्मांड में उसका डस्ट पार्टिकल उड़कर फैल गया और यही डस्ट बिलियन साल बाद हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बना और फिर एस्टेरॉइड बॉम्बार्डिंग के थ्रू अर्थ के सतह पे जमा हो गया। हजारों साल बाद ये धीरे धीरे धरती के अंदर दब गया और जो वो पार्टिकल्स अंदर दबा था दोस्तों, वो था गोल्ड और प्लेटिनम। हमें लगता था कि सोना धरती के अंदर से निकला, लेकिन नहीं, सोना जो आया है वो आसमान से धरती पे गिरा है। ऐसा मैं नहीं, नासा का रिसर्च कहता है। 2017 में नासा, लीगो और वर्गो ने एक ऐसा एक्सप्लोजन लाइव डिटेक्ट किया। साइंटिस्ट ने देखा ऐसा एक्सप्लोजन से करोड़ टन गोल्ड और प्लेटिनम बना होगा, जिसका कुछ ही पार्ट धरती पे गिरा है। और ऐसा एक्सप्लोजन दोस्तों बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये अरबों खरबों साल में एक बार हो सकता है। और इस इवेंट को साइंटिस्टों ने GW170817 नाम दिया। आप या आपके घर में जो भी सदस्य ज्वेलरी पहने होंगे वो धरती से नहीं, वो एक समय यूनिवर्स के तारों का एक हिस्सा था, यानी वो एक तारा का पार्ट्स पहने हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि मानव सभ्यता में सोना का सबसे पहला जिक्र किस सिविलाइजेशन में हुआ, सोने के सिक्के का चलन किस देश से शुरू हुआ, कब सोना ने लोगों को कंगाल किया और कैसे सोना लोगों के बीच इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पसंदीदा सेफ एसेट बना और किस लिए पूरा दुनिया अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने में लगे हुए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोने का सबसे पुराना रिकॉर्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिलता है, जहां उसे डिवाइन मेटल बोला जाता है। आज से कुछ सालों पहले जब जियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में रिसर्च कर रहे थे, वहां के मकबरे में एक मम्मी मिला जो तूतनखामोन था। उसके मकबरे से 10 किलो का सोना का मास्क मिला और उस मास्क का कार्बन डेटिंग पता किया गया तो वो लगभग 3300 साल पहले बना पाया गया। हर मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया, चाइना, इंडस वैली सोना को रिचुअल और पावर के सिंबल मानती थी। ये एक ऐसा मेटल था जिसमें कभी जंग नहीं लगता था, चमकता रहता था और कभी खराब नहीं होता था, बहुत कम पाया जाता था, जिसके कारण ये बेशकीमती पहले भी हुआ करता था। इसीलिए लोगों का भरोसा जीत लिया। अब चलते हैं दोस्तों लीडिया किंगडम में, जो आज का टर्की है। लीडिया के राजा एलाइटेस और उसके बेटे क्रोएसस ने 600 BC में पहली बार सोने का सिक्का बनवाया और इस सिक्के को ट्रेड के लिए यूज किया। यहीं से मनी का नया युग का शुरुआत होता है। दोस्तों पहले बार्टर सिस्टम था, यानी सामान के बदले सामान, जिससे व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी। मतलब आपने 1 किलो चावल दिया तो वो 1 किलो आपको गेहूं देंगे, जिसके कारण खास करके दूर से आए व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि बहुत सामान भर भर के ले जाने पड़ते थे। जब ये सिक्का प्रचलन में आया तो व्यापार करना बहुत ही इजी और कन्वीनियंस हो गया। यानी अगर आप 10 टन चावल दे रहे हैं तो उसके एवज में आपको कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे। इसे ले जाना बहुत ही इजी और कन्वीनियंस था, जिसके कारण लीडिया किंगडम में जो दूसरे देश के व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए, उन्हें ये सिस्टम बहुत ही पसंद आया और उसके बाद सिस्टम पूरा दुनिया भर में पॉपुलर हो गया। 1800 में पहली बार दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी जिस देश के रिजर्व में जितना सोना रहेगा उतना ही वो नोट छाप सकते हैं। 1821 में ब्रिटेन पहला कंट्री था जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपने देश में लागू किया गया था और इसे क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड बोला गया। जर्मनी ने 1871 में गोल्ड स्टैंडर्ड लागू किया, यूएस ने 1879 में, फिर फ्रांस, जापान, इंडिया लेट 19th सेंचुरी में गोल्ड स्टैंडर्ड लागू किया। 1900 तक दुनिया के ज्यादातर देश गोल्ड स्टैंडर्ड पे चल रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम कुछ देश ने गोल्ड स्टैंडर्ड को तोड़ दिया। 1925 में कुछ देश जैसे यूके ने गोल्ड स्टैंडर्ड को फिर से लागू किया। लेकिन दोस्तों 1971 में यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपने देश से पूरी तरीका से खत्म कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे दुनिया के सभी देश ने गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया और आज दुनिया के कोई भी देश गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है। गोल्ड स्टैंडर्ड एक रेस्ट्रिक्शन था दोस्तों, यानी जिस देश के पास जितना सोना रहेगा उतना ही नोट छाप सकते थे। अगर किसी देश को ज्यादा नोट छापने का जरूरत पड़ गया तो वहां उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसीलिए 92% इकोनॉमिस्ट मानते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाना एक सही डिसीजन था। फिर आते हैं दोस्तों 1979 में, जब गोल्ड ने पूरा दुनिया का ध्यान अपने ओर खींचा। 1979 जनवरी में गोल्ड का रेट $226 पर आउंस था और 1980 जनवरी में ये रेट $850 पर आउंस चला गया था, यानी लगभग 4 गुना। इसके पीछे कारण क्या था? 1979 में रसिया ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया था। ईरान में 50 से ज्यादा अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया था। तो उस समय लग रहा था ईरान और अमेरिका का युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। पूरा वॉर टेंशन चल रहा था दुनिया में। क्रूड ऑयल का रेट लगातार ऊपर जा रहा था और इन्फ्लेशन भी अपना रूप दिखा रहा था।
जिसके कारण उस समय लोग सबसे सेफ एसेट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और वो सेफ हेवन था दोस्तों गोल्ड। 1979 जनवरी के बाद लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए पूरा क्रेजी हो गए थे। न्यूयॉर्क के शॉप के बाहर लोग दिन भर गोल्ड लेने के लिए खड़े रहते हैं। उस समय पूरा दुनिया में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग लेवल का हाइप बन गया था। 1980 में यूएस में इन्फ्लेशन लगातार हाई हो रहा था, जिसे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी था। उस समय के यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वॉलकर ने बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट 20% देने का ऐलान किया, जो दोस्तों एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट था। उस समय बहुत से लोग सोने को बेचकर सब यूएस फेडरल के बॉन्ड खरीदने लगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा अट्रैक्टिंग दे रहा था, जिसके कारण दोस्तों सोना कुछ ही हफ्तों में 40% कोलैप्स कर जाता है और रेट $500 के नीचे चला जाता है और कुछ महीनों बाद सोना अपने हाई से 70% क्रैश कर जाता है और दोस्तों उसके बाद 20 साल तक सोना न्यू हाई नहीं बना पाता है। और उस समय जो लोग फोमो में आकर हाई रेट में सोना खरीदते हैं उन्हें बहुत ही नुकसान होता है और बहुत से लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। अब दोस्तों वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस समय भी सोना लगातार उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रसिया यूक्रेन वॉर और भी बहुत से देश में वॉर का टेंशन और क्रूड ऑयल का रेट लगातार फ्लक्चुएट होना और दुनिया के सभी देश के रिजर्व बैंक अपने गोल्ड के रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण आज लोगों का सोना सबसे पसंदीदा एसेट इन्वेस्ट करने के लिए बन गया है। अमेरिका का रवैया जिस तरह हो रहा है दोस्तों, लोगों का भरोसा डॉलर से उठ रहा है और गोल्ड की ओर ज्यादा जा रहा है, इसीलिए लोगों को गोल्ड सबसे सेफ एसेट इन्वेस्टमेंट के लिए लग रहा है। दोस्तों दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, रसिया, चाइना, पोलैंड, जर्मनी, इंडिया, सभी देश अपने सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ा रहे हैं। सभी देश के सेंट्रल बैंक है रिजर्व में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रखते हैं और गोल्ड डॉलर से ज्यादा अब गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा सोने का रिजर्व अमेरिकन सेंट्रल बैंक के पास है, उसके पास 8,133.46 टन गोल्ड है। दूसरे नंबर पे जर्मनी है जिसके पास 3,351.53 टन गोल्ड है। इंडिया 9th रैंक पे है सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व करने में। इंडिया के पास 800 गोल्ड रिजर्व है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। सेंट्रल बैंक के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व करने का बेनिफिट ये होता है, गोल्ड जियोपॉलिटिकल रिस्क और सैंक्शन से बचाता है। जैसे दोस्तों अमेरिका ने रसिया पे सैंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी रसिया कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि उस रसिया के पास बहुत ही ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, जिसके कारण आज भी रसिया सीना चौड़ा करके पूरे विश्व में डटा हुआ है और दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन चाइना और रसिया कर रहा है। जिस तरह दुनिया में वॉर और सैंक्शन का बहस छिड़ रहा है, उसके कारण लोगों के बीच गोल्ड एक सेफ हेवन के रूप में उभरा है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, क्या सोना को बिटकॉइन टक्कर दे पाएगा और सोना को पछाड़कर बिटकॉइन सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के रूप में लोगों का भरोसा जीत पाएगा। दोस्तों वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।